हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना एवं प्रकार, क्लास 8 के एनसीईआरटी का ये आपका चैप्टर है। इसके पहले वाले चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे। इस वीडियो में भी मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट कर लिए हैं। बस आपको नोट्स बना लेना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इसमें इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोज़ हैं उनको जा करके देख सकते हैं। तो देखिएगा कोशिका कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिएगा अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे जो हमारा शरीर बना हुआ है ना, अगर उसका हम सबसे छोटा पार्ट देखें तो वो क्या होता है, कोशिका। जैसे एक घर बना होता है तो घर का सबसे जो इनिशियल पार्ट होता है वो क्या होता है, एक ईंट होता है ना, ईंट की। इसी तरीके जो हमारा शरीर बना हुआ, जो हमारे अंग बने हुए ना, अगर उनको छोटे लेवल पर देखें तो वो क्या, एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका भी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ईंट की तरीके, जैसे आपको आकार दिख रहा है इस तरीके से। कोशिका मतलब सेल, सेल मतलब एक कोष, ठीक है। देखिएगा जिस प्रकार विभिन्न ईंटों, देखो यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर सजीव शरीर का निर्माण करती हैं। जैसे ईंट से ईंट जोड़कर हम क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। उसी तरीके से एक कोशिका दूसरे कोशिका, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनाती हैं। कई ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाते हैं, और अंगतंत्र से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कोशिका की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, बात करें कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। किससे की थी, कार्क। कार्क के स्लाइस से। कार्क का मतलब होता है, जैसे पेड़ों की जो छाल होती है उसको हम कार्क बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल ली बहुत पतली सी, उसको कार्क बोलते हैं, और उसको एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या देखा, कार्क की स्लाइड में उन्हें कुछ कोष दिखाई दिए। कोष देखिए आप, ये इसको देखिएगा, इस इमेज को ध्यान से। इस इमेज में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो है ऐसे ऐसे कोष बने, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कोष बने होते हैं, सेल बने होते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, उसी तरीके से उनको यहाँ पे दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है। तो बाद में उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जो इन्होंने कोशिका की खोज की थी ना, देखो जो इन्होंने कोशिका की खोज की थी, देखो यहाँ पे लिखा है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि जो कोशिकाएं थी ना, कोशिकाओं में क्या हुआ था, विभाजन पट्टी से वो अलग थे। ठीक है, विभाजन पट्टी ऐसे ऐसे करके, मतलब कि जैसे मान लो दो कोशिकाएं हैं तो उनमें एक विभाजन पट्टी थी बीच में। अब कह रहे हैं कि हुक ने प्रत्येक कोश को कोशिका नाम दिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछाता है कि किसने कोशिका नामकरण किया था, यानी सेल का नामकरण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और उन्होंने खोज किसकी की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन वो कोशिकाएं कैसी थी, क्योंकि पेड़ के छालों से बनी हुई थी, तो वो क्या थी, मृत कोशिकाएं थी। क्या थी, मृत कोशिकाएं थी, कार्क। ठीक है, कार्क जो था वो कैसी थी, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन गया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। किससे की थी, कार्क से की थी। कार्क क्या होता है, लकड़ी की छाल होती है, पेड़ों की छाल होती है। और जो कोशिका उन्होंने खोजी थी वो क्या था, मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, अब देखिए, सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 साल बाद तक कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। यानी कि सजीवों की जो जीवित कोशिका थी वो अभी तक नहीं खोजी गई थी। रॉबर्ट हुक ने केवल जो मृत कोशिकाएं थी उनकी खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कोशिका के बारे में और हम पढ़ेंगे। देखिएगा, जिस तरीके से भवन के निर्माण के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका क्या है, हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। जिस तरीके से भवन की इकाई क्या होती है, ईंट होती है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें आकृति, डिजाइन एवं, यहाँ पे देखिएगा जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होती है। सभी प्रकार के सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। कोशिकाओं, भिन्न भिन्न कोशिकाओं के बने होते हैं, और निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। जैसे ईंट की संरचना क्या सिंपल है, लेकिन जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचनाएं क्या होती हैं, जटिल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे ये दीवार है, दीवार किससे बनी है, देखो ध्यान से, दीवार किससे बनी है, ईंट से बनी है ना, पूरी ईंट से बनी है। और ये जो है आपका ये देखो, ये प्याज की झिल्ली है, क्या है, प्याज की झिल्ली है। देखो इसमें आपको छोटे छोटे सेल दिखाई देंगे, देखो ये सेल दिख रहा है ना, ये कोशिका है। इस तरीके से और एक चीज़ ध्यान दो, सभी जो कोशिकाएं हैं वही दूसरे से एक दीवार द्वारा, विभाजन पट्टिका द्वारा अलग है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे सेल बने, जो कोष बने होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है कि मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, क्या है, एक एकल कोशिका है, जिसका आकार बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है ना, वो क्या होता है, एक कोशिका ही होता है, सिर्फ एक कोशिका होता है, और जो कि आकार बड़ा होता है, इसलिए इसको हम आप देख सकते हैं नग्न आंखों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सजीवों, देखो सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। जो सजीव की कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या, उनकी आकृति और साइज में भी भिन्नताएं होती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। देखिएगा, पृथ्वी पर लिखा है, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की प्रकृति, साइज और कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। अब बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। देखिएगा, देखिए किसी भी जीव में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वह अरबों और खरबों में होती है, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति और साइज में भी भिन्न होती हैं। अब देखिएगा, कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे जो कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य भी अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक चीज़ आप याद कर लिखिएगा, मैथ में भी आपके काम आएगा, कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट कर लिया है। देखो, वह जीव, क्या लिखा है, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं, यानी अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों में किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। जैसे मान लो कोई छोटा जीव है, उसमें कम कोशिकाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रयास एक कोशिका से ही होता है। देखो, जो जैसे हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, इसका निर्माण जो होता है शुरू शुरू में एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है, ठीक है, और बाद में असंख्य कोशिकाओं का से मिलकर के एक पूरा शरीर बनता है। शुरू शुरू में देखिए यहाँ पे लिखा है कि निषेचित अंडा, क्या लिखा है, निषेचित अंडा, देखो निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। शुरुआत में जो निषेचित अंडा होता है उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो उसमें क्या होता है, गुणन होता है और असंख्य कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, 2 जीव यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक का नाम है अमीबा और एक का नाम है पैरामीशियम। आप देख सकते हैं, एक का नाम है अमीबा और दूसरे का नाम क्या है, पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। ये दोनों एकल कोशिका के बने होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, एकल कोशिका के बने होते हैं। ये दोनों एकल कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकी कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब कोशिकाएं। तो जो जीव एक कोशिका से बने, तो सिर्फ एक ही कोशिका से उनका शरीर बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इन्हें जो है ना, आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत छोटे थे, कोशिका का आकार बहुत छोटा होता है, और एक ही कोशिका का साइज इनका होता है, तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीबा के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, एक कोशिकीय जीव भी वह सभी क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव द्वारा की जाती है। जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, वो बहुत सारी क्रियाएं करता है जो कि बहुकोशिकीय जीव करते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। सोचो, इसका अमीबा का साइज कितना है, बस एक कोशिका जितना है, बहुत छोटा सा, लेकिन क्या करता है, भोजन भी खाता है, चलता फिरता भी है, प्रजनन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, श्वसन भी करता है, सब कुछ करता है। वो कोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट क्रियाओं कोशिकाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग बनता है, और कई सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र से हमारा क्या बनता है, शरीर बनता है, ठीक है।
अब देखिए कोशिका की आकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। देखिएगा कोशिका की आकृति अमीबा की आकृति को आप किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। अमीबा की जो आकृति होती है ना, ये एक अनियमित आकृति होती है, इसका आकार बदलता रहता है। आकृति क्या होती है? अनियमित, क्योंकि अमीबा क्या है? एक कोशिका है और कोशिका का आकार कैसा है? इसका अनियमित होता है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, मैंने बताया ना, इसका आकार अनियमित होता है, बदलता रहता है। अमीबा का यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई की प्रवर्ध उभरे होते हैं, जिन्हें हम पादाप कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आप देखो, ये देखो इस तरीके से जो यहाँ पे निकला हुआ है ना, इसको पादाप बोलते हैं। ये क्या करता है? ये भोजन को फंसाने का काम करता है। जैसे मान लो भोजन है, भोजन को यहाँ पे फंसा लेगा, यहाँ पे फंसा लेगा भोजन को, और फिर ऐसे बंद कर लेगा इसको, तो भोजन अंदर चला जाएगा और पचा के फिर बाहर कर देगा। तो इस तरीके से ये पादाप निकाले होते हैं, इनको याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है, पादाप। आगे चलते हैं। यह प्रवर्धन अमीबा की गति के समय तथा भोजन के अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। तो वही बताया ना, अमीबा क्या करता है ना, ऐसे ऐसे बॉडी होती है उसकी, तो बार बार उसमें से वो पादाप निकालता है और भोजन को फंसाता है, उससे गति भी करता है, ठीक है। अब देखिएगा, अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जिससे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता होती है। पादाप से ही वो अपना भोजन ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC, मनुष्य के ब्लड में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, वो भी क्या होता है? एक कोशिका होती है और उसकी आकृति जो है बदलती रहती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है। तो देखो WBC क्या है? सिर्फ एक कोशिका है, वो जीव नहीं है। लेकिन अमीबा क्या है? वो भी एक कोशिका है, लेकिन वो क्या है? जीव है, ठीक है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी कि अमीबा स्वतंत्र का अस्तित्व है, क्योंकि वो क्या है? जीव है। तो एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और एक कोशिका अकेले भी होती है। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ अभी। ये विभिन्न आकृतियाँ उनके विशिष्ट कार्यों से संपादित हैं। कोशिका सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। अभी मैं आपको सब दिखाता हूँ कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, ठीक है। आकार तर्करूपी होते हैं। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? शाखान्वित होती है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करना और उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यहाँ पे देखिए क्या आपका है, पहला क्या है? ये आपका जो है ये गोलाकार रक्त कोशिकाएं, गोलाकार कोशिकाएं, ठीक है। कोशिका का आकार अलग अलग होता है। दूसरा है ये तर्करूपी पेशी वाली कोशिका, ये जो है आपको दिख रहा है, ये पेशी कोशिका है, तर्करूपी है। और तीसरा जो आपको दिख रहा है, ये ब्रांच वाली है, शाखान्वित है, ये तंत्रिका कोशिका है। इसका कार्य क्या होता है? संदेश का आदान प्रदान करना, ठीक है, हमारे शरीर में काम करती है। आगे चलते हैं। देखते हैं कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। जो कोशिका होती है ना, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है। झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। ये क्वेश्चन पिछली बार BPSC में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा कि जो कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, वो क्या है? झिल्ली। कोशिका झिल्ली पौधों एवं जंतु दोनों की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्त कहते हैं। कोशिका भित्त सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। इसीलिए लिखा है कि कोशिका झिल्ली पौधों एवं जंतु कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्त अलग से पाई जाती है। इसको ध्यान रखना, जंतु में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। कोशिकाओं में कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्त इसको आकार और दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिएगा जीवाणु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्त पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना। जीवाणु की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्त पाई जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।